जैसे ही डोरबेल बजी, दीपक दरवाजे की तरफ भागता। उससे पहले उसने अपने बच्चों की ट्यूशन टीचर, जिसके साथ वो बार बार बलात्कार कर रहा था, उसकी लाश के साथ बलात्कार कर रहा था, उसने ट्यूशन टीचर की लाश को बेड के अंदर बने हुए बॉक्स में ठूंस दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ता हुआ गया। जैसे ही दीपक ने दरवाजा खोला, दीपक एकदम से सन्न रह जाता है, क्योंकि दरवाजे पर खड़े थे रोशन के साथ उसकी पत्नी मौनी, बेटी आराध्या और अंकित साहू। सभी को देखकर दीपक एकदम से भौचक्का रह जाता है, लेकिन चूंकि सब लोग आ चुके थे और दीपक के पास अब कुछ भी समय नहीं था, इसलिए दीपक उनको अंदर बुला लेता है। लेकिन अंदर जाते ही चारों तरफ फैला हुआ खून देखकर वो सब समझ जाते हैं कि क्या हुआ। अब दीपक मौका पाकर सबसे पहले अंकित के सिर पर हथौड़े से वार कर देता है। उसके बाद मौका लगते ही दूसरी तरफ खड़े हुए रोशन के सिर पे भी वार करता है। जोरदार चोट से उसकी पत्नी मौनी, जो बाथरूम की तरफ गई हुई थी, वो दोनों की चीख सुनकर बाहर भागती हुई आती है। बेटी आराध्या का हाथ पकड़कर मौनी दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर की तरफ भागती चली जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। मौनी की चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मौनी की चीख सुनकर घर के बाहर भीड़ लग जाती है। खून से लथपथ रोशन और अंकित भी बाहर निकल आते हैं। तभी दीपक भागता हुआ आया और बोला, मैंने गुस्से में मार दिया, चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। दीपक ने कहा, दोनों को अस्पताल लेकर चलो जल्दी से, मैं भी तुम सबके पीछे पीछे आता हूँ। सभी लोग THS अस्पताल पहुँचे, लेकिन दीपक बहुत बदमाश था। उसने अपने शातिर दिमाग का प्रयोग किया और बीच रास्ते में ही गायब हो गया। चारों तरफ हो हल्ला हो गया। तभी वीना का भाई आनंद भी दीपक के घर पहुंचा। उधर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घर के अंदर जाकर देखा तो खून से सनी हुई 2 बच्चियों की लाश पड़ी थी। दूसरे कमरे में सिर कुचली हुई वीना की लाश दिखाई दी। ऐसे में कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम भी वहां आ गई। पुलिस ने तीसरे कमरे में एक और लॉक तोड़ा, जहां बेडशीट जमीन पर पड़ी हुई थी। दीवान का गद्दा एक कोने में पड़ा हुआ, जबकि गद्दा हटाकर देखा गया तो बेड बॉक्स में रिया की अर्धनग्न लाश ठुसी हुई दिखाई दी। दीपक सभी को मारने के बाद वहां से बड़ी चालाकी से भाग गया था। वहीं पुलिस टीम को बेडशीट के पास पड़े गमछे में और रिया के शरीर का सीमेन भी प्राप्त हो चुका था। फॉरेंसिक टीम के आने के बाद पुलिस ने चारों लाशों को फॉरेंसिक टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर मनोज ठाकुर वीना के भाई आनंद साहू से बोले, थाने चलिए, दीपक के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। पुलिस ने धारा 402 यानी कि हत्या, 376(1) यानी कि रेप समेत 6 धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दीपक पकड़ा गया या नहीं, और पकड़ा गया तो कैसे पकड़ा गया, पुलिस ने दीपक के साथ क्या किया, जानने के लिए देखिए मृत्युदंड पार्ट 4।